ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ, फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। नाज़रीन, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हमारे पास आपके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट रैंडम किचन फाइंड्स हैं और उसके ऊपर हमने जो है अपना एपिसोड बेस किया है। उनमें से काफ़ी तो इस तरह के हैं जिनको हम आपको टेस्ट करके बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो आपके पैसों की वर्थ के हैं या नहीं। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के आज के काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी हैं। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के आज के सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। और जनाब, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये जनाब 4 स्पाइसेस का बॉक्स कह लें, रैक कह लें, कंटेनर कह लें, होम मोल्ड का। और इसको मैं आपको खोल कर दिखाता हूं कि जनाब ये आप देखिए, इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो है वो 4 डिफरेंट किस्म के जो है ना वो स्पाइसेस इसके अंदर डाल के अपने आपके सामने रख दिए हैं। हमारे पास नमक है, जो भी आप अपने हिसाब से इसके अंदर वो मसाले वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, इसका जो इस्तेमाल है, ये सिर्फ आप स्पाइसेस में इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर कोई मिर्च मसाला ही वगैरह डालें, कोई सीजनिंग्स ही डालें। इसके अलावा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपको इसको अपने फ्रिज के अंदर कोई छोटा मोटा कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हो, आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर जो है ना वो लीमू और जो आपका बचा हुआ क्या कहते हैं अदरक का टुकड़ा होता है और लहसुन के टुकड़े जो होते हैं ना वो ऐसे ही मतलब पड़े हुए होते हैं। तो उससे बेटर है कि आप अपने फ्रिज के अंदर जब आपने उन चीज़ों को स्टोर करना है तो इट्स बेटर कि आप इसके अंदर रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कटे हुए लीमू हो गए, आपके लहसुन वगैरह हो गया, अदरक के टुकड़े हो गए, वो आप इसके अंदर आसानी से जो है वो रख सकते हैं। केचप के साशे जो है रेस्टोरेंट से आते हैं और काफ़ी लोग जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते, आइदर उसको फेंक देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, आपको फेंकना नहीं चाहिए। आप उसको जो है वो इसके अंदर स्टोर कीजिए अपने फ्रिज के अंदर। अगर लेट्स सपोज आप केचप रखते हैं तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खाने के अंदर आप केचप के साशे वगैरह रख सकते हैं और बाकी उसमें जो है वो आप अपने हिसाब से। बट फिलहाल हमने इसके अंदर स्पाइसेस आपको डालकर दिखाएं, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली, अगर इसको आप आई थिंक इसका जो डब्बा वगैरह है उसके ऊपर ये स्पाइस बॉक्स के तौर पर ही जो है वो लेबल्ड है। अच्छा, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है वो, हाँ, इसका जो है ना ये आप आराम से इसको बंद कर सकते हैं। तो बंद करने से क्या होगा कि कभी कभी डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर जो है वो, आप कहाँ पर जो है ना आपका शहर कौन सा है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो बिल्कुल ड्राई होते हैं और उन ड्राई इलाकों में जो है ना आपके जो मसाले वगैरह होते हैं वो आपके, अगर उनको आपने प्रॉपर्ली स्टोर ना किया हो तो वो जमना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, गार्लिक पाउडर हो गया या फिर अनियन पाउडर हो गया ना, वो तो डेफिनेटली जो है ना जमना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्ली कवर करके एयर टाइट रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ योर सिटी आप इन मसालों को जो है अगर आप कवर करके रखेंगे, एक तो ये उससे फ़ायदा ये होगा, काफ़ी जगहों पे धूल मट्टी भी बहुत होती है। ख़ास तौर पे कराची में आपने देखा होगा कि हमारे अगर कोई रैंडमली इस तरह से पड़ा हो ना, 6 घंटे के अंदर इतनी मट्टी आ जाती है। ख़ास तौर पे इफ़ यू हैव लाइक एन ओपन हाउस, तो उसके अंदर जो है वो मट्टी इतनी आ जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी जो भी आपके खाने वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको प्रॉपर्ली स्टोर करें, प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करें और उनके ऊपर जो है वो इस तरह से कोई लिड वगैरह लगा दें। और बाकी ऑफ कोर्स अगर आप इसको फ्रिज के इस्तेमाल में ले रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई फ्रिज के अंदर इतना बैक्टीरिया होता है और आपको पता नहीं चल रहा होता। इट्स ऑलवेज बेस्ट दैट यू यूज द लिड टू कवर योर फूड एंड देन ओनली स्टोर इट। तो ये हमारे पास जो है होम मोल्ड का जो है वो स्पाइस रैक कह लें या फिर फ्रिज ऑर्गेनाइजर बॉक्स कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। और इसकी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर आप ये डब्बे निकाल देना, ऐसे डब्बे मैंने निकाल दिए, सो दिस बिकम्स लाइक अ नॉर्मल स्टोरेज कंटेनर बॉक्स जिसके अंदर यू कैन डू वट एवर यू वांट। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास फ़िलहाल ये ज़बरदस्त सा इंटरेस्टिंग सा हमारा प्रोडक्ट था पहला। और इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है +922111707070। और वहाँ से आप जो है ये प्रोडक्ट
बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे देन वी हैव मोर प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइस। उसमें से कुछ टेस्ट करने वाले भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने फिलहाल कहीं जाना नहीं है। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अपना पहला प्रोडक्ट जो है वो दिखाया था, और वो था हमारे पास स्पाइस बॉक्स होम मोल्ड का। अब चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, और हमारा जो जनाब अगला प्रोडक्ट है वो है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास है डम्पलिंग स्लैश मोमो मेकर। सही है, मतलब इसके अंदर जो है आप अपनी डम्पलिंग की शीट रख सकते हैं। सही है, और उसके अंदर आप इसकी फिलिंग डालेंगे, और उसके बाद सिंपली आपने करना ये है कि आप इसको उठाकर इस तरह से आप प्रेस करेंगे, और जब आप प्रेस करेंगे ना तो आपको एक मतलब सॉर्ट ऑफ लॉक का पता चलेगा कि वो प्रेस हो गया है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका जो है वो आपका डम्पलिंग जो है या मोमो जो है, जो भी आपने बनाना है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप इसके अलावा लेट सपोज आपकी कोई समोसा वगैरह की शीट हो ना, तो समोसे शीट के अंदर भी एंड पर थोड़ा सा जो स्लरी होती है, जो कॉर्नफ्लावर स्लरी जो समोसा वैसे ही बांधने के लिए, समोसा वैसे ही बंद करने के लिए लगाई जाती है, वो भी आप अपने उस पर रख कर, और यू हैव सीन दैट मैकरोनी समोसा वो जो मार्केट में मिलता है, बट जस्ट ये कि ये थोड़ा छोटा बनेगा। मतलब मैकरोनी समोसा तो इज़ लाइक अ गुड साइज समोसा, बट वो थोड़ा बड़ा होता है। ये वाला साइज़ में थोड़ा छोटा होगा, बट उसको भी आप इसी तरह से समोसे की शीट को काट कर जो भी राउंड आप शेप उसको देंगे ना, और उसके बाद आप वो रख कर उसके अंदर अपनी मैकरोनी की या कोई सी भी फिलिंग रख के जो भी आपका दिल चाहे, और फिर इस तरह से उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारे पास आज का हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, और ये जो है हमारे पास है, अल्लाह आपका अगर भला करे तो अल हदीस का ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है। और इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाय पास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रोडक्ट ID मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट ये ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट ID मैं इसकी रिपीट कर दूं आपको, वो है GK819। GK819 इसकी प्रोडक्ट ID है। वो अगर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर बाईपास ऐप पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड देन यू कैन ऑर्डर एंड बाय इट। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है जनाब काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे फ़िलहाल लग रहा है थोड़ा सा गिमिकी एज वेल। तो अव्वल तो जब आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो ऑब्वियसली इस तरह का एक चीज़ हम इस्तेमाल करते थे, बस वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता था। अब जिस तरह से हम बड़े हो गए तो आई थिंक ये भी बड़ा हो गया। दिस इज़ अ शार्पनर वैसे तो, ठीक है। अब इस शार्पनर का जो इस्तेमाल ऐसे पता चलता है कि क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना जैसे मे बी गाजर को पील करने के लिए है, या फिर गाजर को या फिर थोड़ा सा मतलब गार्निश के हिसाब से यूज़ करने के लिए। लेट्स सपोज आपकी पील्ड गाजर है और आपने उसको गार्लिक के हिसाब से यूज़ करना है। क्यूकम्बर के लिए आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस कैन बी यूज्ड, ऑल्दो इसका ये जो है, अच्छा ये है बड़ा सही है, और इसके अंदर ये जा तो रहा है, तो मैं खैर गाजर इस्तेमाल करता हूँ। सही है, और इसको पील करके देखते हैं। सही है, अब मैं देखता हूँ कि क्या होगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी पील्ड गाजर है। ओके, तो लेट्स सी क्या निकला है। ताज निकला है मुर्गी का। आई डोंट नो इसका क्या यूज़ है। इट्स नॉट इवन अ गुड गार्निश देखा जाए तो। आई मीन कर तो सकते हैं इससे गार्निश, लेकिन ये होशियार खड़ा कैसे होगा। हाँ भाई, इस तरह करके किसी को ताज बना दो। पता नहीं इसका क्या यूज़ है। अच्छा, बगैर वाले को देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर पीलिंग एक्चुअली। मुझे नहीं लग रहा है इससे आप पील कर सकते हो, बिकॉज पील हो तो जाएगा बट नॉट ऑल द वे, और इतने जो 48 घंटे लगेंगे इसको पील करने में, इससे जल्दी मैं वो ना कर लूँ नॉर्मल वाला। तो ये तो आई थिंक वेस्ट कर रहा है उल्टा, पील करने के बजाय। दिस इज़ लाइक वेस्टिंग द गाजर।
अभी देखते हैं इसको ऑल द वे जाते हैं। और मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारा जो गाजर का ये वाला शेप है ना, ये जो डंडी सी निकल के आ गई, ये अच्छी आ रही है ऑल दो। इसको अब वापस लेके आते हैं, कम बैक बडी। आई डोंट नो इसका ये वाला चीज़ मैं अब इस्तेमाल करूं, मे बी इसको किसी कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना तो वो लाइक लेट्स सपोज इसको यूं काट के और फिर जो है कोई प्लेट के ऊपर अपनी गार्निश वगैरह ऐसे रख सकता है। मे बी लेट्स सपोज मैं आपको अगर बताऊं, अभी मेरे पास छुरी फ़िलहाल, अच्छा लेट्स सपोज आपने जो है छुरी से जो है ना इसको ऐसे काटा, ठीक है। अब आप प्लेट कर रहे हैं ना, बट दिस इज़ लाइक फॉर वेरी हाई एंड सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स, तो उसके ऊपर आप प्लेट के ऊपर इसको इस तरह से आई थिंक रखेंगे, मे बी इट लुक्स गुड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्रिएटिविटी उस टाइम पर क्या है। तो मे बी इस तरह के आप सेगमेंट्स बना के अगर उसको रख दें तो मे बी इट लुक्स गुड। इसके हिसाब से देखा जाए तो इट्स नॉट बैड, और बहुत लाइक सी थ्रू ना, बहुत पतला सॉर्ट ऑफ ये पील करके दे रहा है, तो उसके हिसाब से अच्छा है। क्यूकम्बर को ना मेरा इसके अंदर फ़िलहाल पील करने का दिल नहीं चाह रहा, सही है, तो वो मैं नहीं करूँगा। वो आप घर पे अगर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट दिस इज़ बेसिकली अ वेजिटेबल शार्पनर। पेंसिल इससे ऑब्वियसली शार्प नहीं होगा, सही है, आई मीन पेंसिल शार्प तो नहीं, ये वेजिटेबल शार्प तो नहीं कर रहा। पेंसिल तो हमें इस्तेमाल करने के लिए उसका जो भी लीड होता है, क्या होता है, जो भी उसको शार्प करने के लिए होता है, बट ये वेजिटेबल गार्निशर कह लें, आई डोंट नो व्हाट टू से टू इट, व्हाट टू कॉल इट, ठीक है, बट दिस इज़ लाइक ए शार्पनर, बस बड़ा हो गया। ओ इसका एक और भी इस्तेमाल है, अपने बाल एडजस्ट कर लूँ इधर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ना एक मिरर है, कैन यू सी दैट, कैमरे में अगर नज़र आ रहा हो तो मैं इसमें अपने बाल वगैरह अपने एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आप औरतें जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं और फिर अचानक से जो है उनको याद आया कि पता नहीं हमारा मेकअप थोड़ा कम वम तो नहीं हो गया, तो फिर इन द मिडल ऑफ कुकिंग व्हाट यू कैन डू इज़, ये आपने शार्प कर लिया, देन यू टेक दिस, और फिर ये मिरर आ गया, तो फिर इसके अंदर आप अपना जो भी मतलब मेकअप वेकअप जो भी है एडजस्ट कर सकते हैं, टू जस्ट नो कि भाई बिल्कुल जो है ना मतलब सही वो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये हमारे पास जो शार्पनर है उसके पीछे एक मिरर भी है, ठीक है। तो आप लेट्स सपोज आपका मेकअप वेकअप थोड़ा उतर जाए ना, तो आपको फिर एडजस्ट करना हो इन द मिडल ऑफ कुकिंग और समथिंग, या अपने बाल सही करने हो जैसे मैंने अभी किए, तो मे बी यू कैन यूज़ दैट फॉर इट। आई थिंक ये वाला पर्पस ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है मुझे इसके एक्चुअल पर्पस से, बट एनीवेज इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहां से आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, बट फर्स्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। अच्छा जी, अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है NY स्टोर का ये डिस्पेंसर, एंड दिस इज अ मल्टीपर्पस डिस्पेंसर। इसका एक्चुअल जो है ना मतलब जो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है दैट इज़ एक्चुअली ऑयल के लिए, बट अभी जो मुझे इसका ज़्यादा बेटर यूज़ समझ में आ रहा है ना, दैट इज़ फॉर डिश वॉशिंग लिक्विड। तो लेट्स सपोज आपने इसको अपने किचन काउंटर के साइड पर लगा दिया है, और उसके बाद आप अपना जो भी आपको इसमें से डिस्पेंस करना है ना, ये लिक्विड डिस्पेंस करने और अपने बर्तन धोने व्हाटएवर, तो आप वो इसके अंदर धो सकते हैं, और आई थिंक उस पर्पस में आपको ले सकते हैं। बट देन इसके ऊपर ऑयल डिस्पेंसर भी लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक ये ऑयल डिस्पेंसर का इतना अच्छा यूज़ आप करेंगे इससे, बिकॉज ये जो है आपको लगाना है वॉल माउंटेड है, ठीक है। ये अगर मैं लेट सपोज वॉल से हटा दूं तो मतलब मैं काउंटर पे तो नहीं अब इसको लगाऊंगा ना, सही है, मतलब लगा भी सकते हैं, बट ऑयल से ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है इसका ये वाला यूज़। तो इसको जो है डिश वॉशिंग डिस्पेंसर है ये, और इसको जो है आप क्या कहते हैं अपने जो भी आपका सिंक वाला एरिया है उधर आप लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर डिस्पेंसिंग योर क्या कहते हैं डिश वॉशिंग लिक्विड, ठीक है। अच्छा, ये NY स्टोर का है। इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को WhatsApp नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट ID जनाब है O30EK, और इसको आप ये प्रोडक्ट ID इफ़ यू सेंड इट टू द WhatsApp नंबर और सर्च इट ऑन द बाईपास ऐप, यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। अच्छा जी, अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट है आपके लिए, और वो टेस्टिंग प्रोडक्ट है, तो आपने कहीं जाना नहीं है। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर।
ब्रेक से वापसी पर खुशामदीद और अब चलते हैं अपने आखिरी और फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। और जनाब हमारे पास जो हमारा आखिरी और फाइनल प्रोडक्ट है वो है ये मैनुअल चॉपर। और इसको इस्तेमाल करने का भी अभी इसको हम टेस्ट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन वैसे ही बता दूं, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर जो है वो सिंपल सा एक ब्लेड मिल जाता है जिसका जो मतलब इसका जो धार है वो बहुत तेज़ है, सही है, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। इसको आप सिंपली इसके ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद आप इसको इस तरह सिंपली बंद करते हैं। चलाना किस तरह से है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरे पास अभी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो प्याज है, और प्याज को जो है तकरीबन, क्योंकि ये छोटा चॉपर है तो इसको थोड़ा सा हम जो है वो आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ, या एक और काट लेते हैं, नो वरीज। और उसके बाद इसको जो है जनाब हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारे प्याज को चॉप कर देगा या नहीं करेगा। तो मैंने फ़िलहाल आधा लिया है, बिकॉज देन अगेन आपको इसको बहुत ज़्यादा ना ओवर क्राउड नहीं करना, अदरवाइज़ ये प्रॉपरली शायद काम ही ना करे। तो इसको जो है अब बंद कर लेना है अच्छे तरीके से। एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़, इधर एक लेवर है इसके, सही है, एंड देन यू हैव टू पुल दिस लेवर ऐसे करके। थोड़ा सा शुरू में वो लगेगा, लेकिन मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसके बाद इट्स गोना गेट स्मूथ। अब आप इसको जितनी दफ़ा करना चाहें, ये पुल, जनरेटर पुल, जो भी आप इसको कहना चाहें, या आपके प्याज को जो है ना और उतना फ़ाइन चॉप करता रहेगा। या आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स जो है ना इसने हमारे प्याज को जो है वो अच्छा खासा चॉप कर दिया, मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक फाइन चॉप्ड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए जनाब कितना ही ज़बरदस्त जो है ना इसने अपने हमारे प्याज को फ़ाइन, बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट फ़ाइन। अगर मैं इसको और ज़्यादा करता रहूँगा तो ये और मज़ीद जो है ना वो फ़ाइन चॉप होता रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब कम काटना है तो डेफिनेटली आप उसको कम भी चॉप भी जो है कम उसमें कर सकते हैं। तो मतलब लेट सपोज आपको कुछ भी मतलब इसके अंदर बाय द वे चॉप करना हो तो आप इसको कोई भी और वेजिटेबल भी है, आपका गार्लिक हो गया, उसके ज़्यादा काम आएगा। बट ये है कि इसके अंदर आपने इसको ओवर क्राउड नहीं करना। अगर आप इसको ओवर क्राउड करेंगे तो फिर ये जो है आपका जो इसका अंदर का फंक्शनैलिटी है ना वही ख़राब हो जाएगा, और फिर वो मतलब सही से चॉप ही नहीं आपको करके देगा। अब लेट सपोज आप इसके अंदर गार्लिक कर सकते हैं, कैरेट्स अगर आपको चॉप करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, और बाकी कम क्वांटिटी में, अगेन आपने इसको कम क्वांटिटी के अंदर ही चॉप करना है, क्योंकि फिर लेट सपोज आप एक दो लोगों के लिए खाना बना रहे हैं ना, सही है, आप इतना प्याज जो है ना एक दफ़ा लेट सपोज मैंने अभी कर लिया, सही है, उसके बाद मुझे आधा प्याज और करना है तो मैं आधा और कर लूँगा थोड़ी देर बाद। मतलब इट्स नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर यही चीज़ जो है मैं हाथ से करने जाता, अभी फ़िलहाल मुझे आंसू आना शुरू हो गए प्याज की वजह से। तो जनाब ये था हमारे पास जो है वो चॉपर, और ये चॉपर है होम मोल्ड का। इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप ये प्रोडक्ट ID व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आपके व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप अगर मैसेज करेंगे तो भी आप ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं जनाब फाइनली आज के एपिसोड के रीकैप पर, और आज आपको बताते हैं कि आज हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको दिखाए। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट जो था वो था ये स्पाइस बॉक्स कह लें, या फिर मैंने इसको आपके और यूजेस भी बताए थे, फ्रिज ऑर्गेनाइजर, बास्केट कह लें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और ये था जनाब होम मोल्ड का सबसे पहला हमारा ये प्रोडक्ट था। दूसरे नंबर पर हमने आपको जो प्रोडक्ट दिखाया वो था ये डम्पलिंग स्लैश मोमो मेकर, और इसके अंदर का मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये था जनाब अल हदीस का, इसकी प्रोडक्ट ID थी GK819। तीसरा प्रोडक्ट जो है हमने आपको जो दिखाया था वो था ये शार्पनर, ठीक है, और ये शार्पनर जो है बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ शार्पनर, इट लुक्स लाइक अ शार्पनर, बट दिस इज़ एक्चुअली फॉर नॉट एग्जैक्टली फॉर पीलिंग, दिस इज सिंपली यूज फॉर गार्निशेस। कोई भी आपका क्यूकम्बर हो गया, कोई भी लॉन्ग वेजिटेबल्स हो गए, मूली हो गया, सही, मूली इज़ गोना लुक वेरी ब्यूटीफुल। अगर इसको मूली को आप यूज़ करके जो है ना इसका गार्निश बनाएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। ब्लेड इसका शार्प है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, तो वो गार्निश अच्छा बना कर दे रहा है, एंड इट्स वेरी सी थ्रू टाइप ना, मतलब बहुत पतला पतला बिल्कुल आपको बना के दे रहा है। सो दिस इज़ अ मतलब इट्स नॉट बैड फॉर द गार्निश पार्ट। और इसके पीछे बाय द वे एक मिरर भी था जिसका मैंने आपको यूज़ बता दिया था। और ये था जनाब हमारे पास NY स्टोर का, इसका प्रोडक्ट ID था 1CYUJ। और चौथे नंबर पर जो हमने आपको प्रोडक्ट दिखाया था वो था हमारे पास ये
ऑयल स्लैश लिक्विड वॉश डिश वॉशिंग लिक्विड डिस्पेंसर, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। तो इसको भी हमने आपको थोड़ा बहुत यूज़ भी करके दिखाया था, एंड देन अगेन हमने आपको इसका जो है वो प्रॉपर, ये वॉल माउंटेड है बाय द वे, तो अगर आप इसको वॉल पर अपने लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इनफैक्ट आपको वॉल पर ही लगाना चाहिए, उसके अलावा जो है मतलब नॉर्मली अगर आप इसको यहाँ पर काउंटर टॉप पे रख देंगे तो देयर इज़ बेसिकली नो यूज़ ऑफ इट। और ये था हमारे पास NY स्टोर का ही, और इसकी प्रोडक्ट आई थी O30EK। और फाइनली जो हमने आपको प्रोडक्ट दिखाया वो था ये मैनुअल चॉपर, विच वर्कड रियली वेल बाय द वे। इसका जो प्रॉपर इसकी ब्लेड्स वगैरह जो है वो काफ़ी शार्प थे। और ये था हमारे पास होम मोल्ड का अगेन। तो जनाब ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, इसमें आपने हो सकता है कुछ सीखा हो। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में नई रेसिपीज़ के साथ, नए किचन हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है अपने आपने बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।